हाय गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद मैं नाना है। जी। यार वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। सकीना पे भारतीय मुसलमानों ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए सकीना को भारत से बाहर निकालने का दिया आदेश। अच्छा, ये क्यों? तो वॉच करेंगे, वॉच करते हैं तभी आइडिया लगेगा आखिर ऐसा क्यों निकल कर आ रहा है। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। कि वो कहीं से कहीं तक मुसलमान नहीं है पहले तो, फिर ये कि वो 4 बच्चों को लेकर यहाँ पर आ जाती हैं और उनको कुछ मालूम भी नहीं है। मुसलमान होने के बाद उनको ये तो पता नहीं कि नमाज में कितनी रकातें हैं या क्या कलमा है या क्या मुसलमान। हमारे मुसलमानों में ऐसा नहीं होता है। मेरी अपनी सरकार से अपील है कि सुरक्षा बढ़ाई जाए जिससे कि पाकिस्तान सेंध नहीं लगा सके। इस तरीके के लोग हमारे जो कूड़ा करकट पाकिस्तान यहाँ भेज रहा है, हमारे हिंदुस्तान को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। हमारा तो छोटा बच्चा है, हम उससे पूछते हैं, सवाल करते बेटा कभी पाकिस्तान जाओगे? कहते मम्मा पाकिस्तान नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे फौजियों पर वार करते हैं, हमारे देश पे वार करते हैं। वो जानता है ये बात, तो फिर हम एक औरत को कैसे यहाँ रख लें? 4 बच्चों के साथ एक औरत का आना तो संदेहपूर्ण बात हो जाती है। सरकार को इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके सीमा को उनके घर लौटाना चाहिए। हमारी महिलाओं को इज्जत देने के लिए उस महिला को यहाँ से निकाला जाए। जो कि हम महिलाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं कि महिलाएं 4 बच्चों को लेकर ऐसे कारनामे कर रही हैं, जबकि वो महिला पहले से तैयार है, जासूस है पाकिस्तान की। सबसे बड़ा तो ये पाकिस्तान का मुझे लगता है, मुझे क्या सारी महिलाओं को, सारे पुरुष को, हमारे हिंदुस्तान को ही लग रहा है, महसूस भी हो रहा है कि ये एक जासूस हैं जो वहाँ से भेजी गई हैं। 4 बच्चों की माँ अपने आप को मुसलमान बता रही हैं। हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को देखिए, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से उनका रहन सहन है, उनका तो बिल्कुल ही नहीं है, तरीका ही नहीं है। पाकिस्तान इतना दावा करता है कि हम ऐसे मुसलमान, हम वैसे मुसलमान। क्या हैं वो मुसलमान? इससे तो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान पे हमें फ़ख्र है और गर्व महसूस होता है कि यहाँ के मुसलमान कितने अच्छे हैं। और ये देखिए कि आप भी सोचिए कि पबजी गेम, 4 बच्चों की माँ, हमें तो 2 बच्चों में वक्त नहीं मिल रहा है। पबजी दिन भर खेलना और लड़कों के साथ बातें करना, हमें ये मुसलमान को शोभा नहीं देता कि पाकिस्तान से भेजी गई है। बस हमारे हिंदुस्तान में एक खामी हो गई कि नेपाल बॉर्डर से वो क्रॉस करके आई कैसे। उनकी कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा में कमी है। तो मेरी अपनी सरकार से अपील है कि सुरक्षा बढ़ाई जाए जिससे कि पाकिस्तान सेंध नहीं लगा सके। इस तरीके के लोग हमारे जो कूड़ा करकट पाकिस्तान यहाँ भेज रहा है, हमारे हिंदुस्तान को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। हमारा तो छोटा बच्चा है, हम उससे पूछते हैं, सवाल करते बेटा कभी पाकिस्तान जाओगे? कहते मम्मा पाकिस्तान नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे फौजियों पर वार करते हैं, हमारे देश पे वार करते हैं। वो जानता है ये बात, तो फिर हम एक औरत को कैसे यहाँ रख लें और नागरिकता कैसे दिला दें? पाकिस्तान हमें गवारा नहीं करता कि हम वहाँ पहुँचें। और एक मुस्लिम होने के नाते मैं एक अगर मुसलमान लड़के को भी वहाँ हेलो हाय भी कर लेंगे तो पाकिस्तान हमारी गर्दन काटने पर आमादा हो जाएगा। और हमारे हिंदुस्तान में आकर के अपने आप को मुसलमान बता करके एक लड़के से धर्म परिवर्तन की बातें करती हैं और वहाँ पर आकर एक यूट्यूब चैनल बेफिक्री से बनाती हैं और यूट्यूब चैनल भी बना रही हैं, पैसे कमाने की बात भी कर रही हैं और कक्षा 5 फेल बता रही हैं और फर्राटेदार इंग्लिश बोल रही हैं, कंप्यूटर किए हुए हैं। कैसे, हाउ इज़ पॉसिबल? ये सब पॉसिबल नहीं है। ये पाकिस्तान की साजिश है कोई बड़ी। मैं अपने देश से यही अपील करती हूँ कि मेरे देश में हर नागरिक होशियार हो और पाकिस्तान के इरादों को समझे। अभी जो है ATS ने उठाया और पूछताछ नहीं लेके गए, क्या कहेंगे? सही है, मुकदमा लगाकर उसको सही तरीके से उसको पाकिस्तान पोर्ट कर दिया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में ये लव जिहाद और इस तरीके के मामले नहीं उठाए जाए। हमारा हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब से जाना जाता है और हमेशा रहेगा। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पर कड़ा कदम उठाए और हमारी महिलाओं को इज्जत देने के लिए उस महिला को यहाँ से निकाला जाए। जो कि हम महिलाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं कि महिलाएँ 4 बच्चों को लेकर ऐसे कारनामे कर रही हैं, जबकि वो महिला पहले से तैयार है, जासूस है पाकिस्तान की। हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो हमेशा हिंदुस्तान की साजिश करते हैं। हमारे कई रिश्तेदार वहाँ रहते हैं लेकिन कभी उन्होंने मिलने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान कभी मिलनसार नहीं होता। हम कैसे मान लें कि पाकिस्तान लोग मिल लेते हैं और धर्म परिवर्तन करके ये इसको अपना पति मानेगी और हमारे देश को हानि नहीं पहुँचाएगी? ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है और हम सबके लिए ख़तरा है। मेरी तो अपील है, इसको आज ही मुकदमा करके इसको भेज दिया जाए, पोर्ट कर दिया जाए। पाकिस्तान इसलिए लेने को मना कर रहा है, पाकिस्तान की साजिश है, पाकिस्तान का ड्रामा है। पाकिस्तान के ड्रामे हमेशा मजाकिया में मशहूर हुआ करते थे और पाकिस्तान ने ये भी एक मजाक ड्रामा बना दिया कि मजाकिया एक स्टेज शो कर दिया है कि आज भेज दिया, कल वापस लेने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कूड़ा कबाड़ा हमें देना चाहते हैं, हमारे देश को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। इस पर सख्त
इंक्वायरी की जाए, कार्रवाई की जाए और पाकिस्तान के लिए सही एक्शन भी लिया जाए, जिससे कि हम सब अपने आप को महफूज समझ सके। अभी हम महफूज नहीं हैं, हमें नहीं लगता कि हमारा देश सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है? नेपाल बॉर्डर से कोई भी आकर 4 बच्चों को लाकर हमारे देश में, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जो कि नोएडा इतना NCR में लगता है, नोएडा तो और जिलों से बहुत सुरक्षित माना जाता है, उसके बाद ऐसा हो रहा है वहाँ पर। ये घटना बहुत बड़ी है और शर्मनाक है। हम मुसलमानों के लिए तो हम मुसलमान सड़क पर आ जाएंगे और अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, हर तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। पाकिस्तान की महिला को यहाँ नहीं रहने देंगे। सीमा जी को तो यही जो इन्होंने कहा है कि जैसे उनका यहाँ आना बहुत ही शर्मनाक है। यहाँ से हमारी सरकार की सुरक्षा की जो व्यवस्था है उसकी भी पोल खुली जाती है एक तरह से। कोई भी औरत 4 बच्चों को लेके यहाँ पे, तो सुरक्षा तो व्यवस्था इतनी कड़ी होनी चाहिए कि परिंदा भी पर ना मार सके, लेकिन 4 बच्चों के साथ एक औरत का आना तो संदेहपूर्ण बात हो जाती है। सरकार को इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके सीमा को उनके घर लौटाना चाहिए। जी और भाई साहब सरेआम मुसलमान बोल रहे हैं वहाँ पर कि ये जासूस है। 2 बच्चे हमारे भी, हमें PUBG खेलने का टाइम होता है, 4 बच्चों के साथ PUBG खेल कैसे टाइम निकाला है तो टू बी ऑनेस्ट, स्टार्टिंग में मैंने भी सोचा यार एक लड़की में इतना दम हो सकता है कि वो, मैं बोला नहीं ये बात, मैंने कहा ऐसा दम कैसे उस लड़की में हो सकता है कि वो पहले गई दुबई, दुबई से गई नेपाल, नेपाल से गई भारत। हाँ ना, नेपाल भी महीना 1.5 रही है। सोचने की बात है यार, हाउ इज इट पॉसिबल। अभी योगी सरकार ने आई थिंक उनको पकड़ लिया है या क्या कुछ है, एक्शन सख्त लिया है, अपनी पुलिस भेजी है, पर घर ताला लगा हुआ है। घर ताला लगा था, कुछ ऐसा हुआ है भाई। योगी सरकार बहुत बड़े एक्शन में आ चुकी है। लगता है कोई सबूत हाथ लगे हैं कुछ, तभी तो वो गायब हो गए हैं। हाँ ना, ये देख लेना 2-4 दिनों तक ऐसे डिपोर्ट कर देंगे। ये मेरी बात याद रख। देख बात तो सही है ना यार। कहते हैं कि भाई ना उसको कलमा आता है, ना उसको नमाज आती है, ना वो किस तरह की मुसलमान है यार। वजह एक और भी अनपढ़ भी नहीं है। हाँ, उसने बोला मैं 5वीं फेल हूँ, लेकिन उसको कंप्यूटर आता है, उसको इंग्लिश आती है, उसने यूट्यूब चैनल बना लिया, उसने सब कुछ कर लिया, जो भी है चलो एक है, लेकिन उसको इंग्लिश कहाँ से आ गई। पढ़ी लिखी भी लग रही, सही पढ़ी लिखी, और उसको पूरा कंप्यूटर चलाने आता है, हर चीज चला लेती। ये कैसे पॉसिबल है? जान ऐसी उसने पागलों में डाली हुई थी। बंदा बोलता है कि ये बड़ी, लेकिन भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी को सलाम है कि उसकी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कैसे भाई साहब इसका झूठ को पकड़ना शुरू कर दिया। मुझे क्यों लग रहा है 90% झूठ है ये। मतलब ऐसा फील हो रहा है। मतलब 4 बच्चों को तू साथ ले गई। और यार 4 बच्चों को दुबई कैसे लेके गई? दुबई से तू नेपाल कैसे लेके गई? नेपाल से तू 4 बच्चों समेत भारत कैसे आई? ये देख, अपने पहले खावन को भी छोड़ दिया। ये देख बाबा, कुछ काला है। ये ऊपर वाला ही जान सकता है क्या। पर योगी सरकार हरकत में आ गई, सख्त एक्शन ले रही है। और वहाँ का मुसलमान भी कह रहा है कि जासूस है, कहता है कि भाई वहाँ से कचरा हमारी साइड पे फेंक रहे हैं। कहते हैं इस कचरे को उठा के वापस वहाँ पे इस कचरे को यहाँ ना आने दो, ये सारा कचरा है, ये इंडिया में गंद डालना चाहते हैं। बात तो सही है, वो लोग भी कहते हैं, वो बोलते हैं, हम बच्चों से भी पूछते हैं। काफी लोग स्टार्टिंग से कह रहा था कि ये कोई जासूस वाला सीन है, लेकिन अब ये चीज पक्की होती जा रही है। मैं भी सुनता हूँ सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं कि भाई ये जासूस है। बड़े कम पर जो बात उठेगी, मुझे कुछ लगता है कि अब ये तो योगी दाल में काला है। योगी सरकार जब इसको पकड़ेगी ना, तब पता लगेगा कि आखिर क्या सीन है। ये तो अब यार आगे वॉच करेंगे तब इसके बारे में आइडिया लगेगा। इधर वीडियो खत्म करते हैं।